मैं अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता देख भी रही हूँ। बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कभी फेलियर को भी फेस करना पड़ता है। उस समय जब फेलियर आए, मैंने तो अपने आप को ट्रेन किया एलिवेटेड थॉट से, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए हेल्दी है, इट इज़ बिल्डिंग अप माई माइंड। बट व्हेन आई फेस फेलियर इन रियलिटी, तब मैं क्या करूँ? देखिए, पहले तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति न हुआ न होगा जो सदा ही सक्सेसफुल रहा। ब्यूटीफुल। फेल्योर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता ही है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड्स को बदल देना है कि कभी भी हम फेल्योर की लिस्ट में पहुंच गए बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो हम उससे कुछ सीख लें। जो व्यक्ति हार से भी कुछ सीख लेता है, जो असफलताओं से भी कुछ सीख लेता है, वो सीख या वो हार उसके लिए सदा के लिए वरदान बन जाती है। इसलिए हार से घबराएंगे नहीं। अभी आप खिलाड़ियों को देख लीजिए, हार हुई लेकिन भारत के लोगों ने, मंत्रियों ने, प्राइम मिनिस्टर ने सबको उनको एनकरेज किया। देखो, लड़कियों का जो हॉकी का था, सेमीफाइनल से वो बाहर आ गई, लेकिन लोगों ने उनका साहस बढ़ाया। कोई बात नहीं, सरकारों ने उन्हें अवार्ड भी दिए बिना मेडल लिए ही। तो ये बहुत अच्छी परंपरा हुई, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से सीख लिया होगा कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो फेल्योर को भी हम स्वीकार करें और निराश ना हों। जब मनुष्य स्वीकार नहीं करता, ये भी होता है मनुष्य के साथ कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो एक मान लो एक बैंक का ही कोई कंपटीशन दे रहा था, पीओ का एक कंपटीशन था, वो दे रहा था, बहुत मेहनत की थी, सबने कहा था इसका तो क्लियर होगा ही, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ समय के लिए निराशा मनुष्य के जीवन में आती है और आएगी, ये अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। लेकिन जल्दी ही बाहर निकल कर दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता, उसकी कभी हार होती नहीं है, ये पक्का रखना चाहिए, सफलता होगी ही। ऐसे सोच के हमें फेलियर की जो स्थिति आती है उसको क्रॉस कर लेना चाहिए। भाई साहब, ये तो समझ में आया कि फेलियर को भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके उससे भी सीख लेनी है, उससे निराश नहीं होना है। और ये नॉलेज होने के बाद भी, ये ज्ञान होने के बाद भी, जब असफलता जीवन में आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा नॉलेज गुम हो गया है, और फिर उस समय समझ में नहीं आता कि ये नॉलेज काम क्यों नहीं कर रहा है। पता तो है कि असफलता है, इससे भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके कुछ सीखूं मैं। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सत्य है कि बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। विशेष करके जो युवा वर्ग है, उसकी जो नॉलेज है अपनी, वो बहुत विशाल तो नहीं होती, एक सीमाएं होती हैं, क्योंकि नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, वो सीखता है, मैच्योरिटी आती है। सभी युवकों में उतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती। इसलिए इस फील्ड में स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत मदद करती है। जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात हम करते हैं, तो नॉलेज के साथ, मान लो ये सारी नॉलेज किसी के पास है कि भाई फेलियर भी होता ही है मनुष्य, राइट, और उससे हमें कुछ सीखना भी है, और अब नहीं तो अगली बार हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फिर भी निराशा, उदासी, खुशी चली गई। इसमें जो लोग हैं आसपास, परिवार वाले, उनको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। लोग क्या है, आजकल बोलने में देर नहीं करते, मतलब कमेंट्स करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देखा, तुम दूसरों को हंसते थे, दूसरों को कहते थे तुम्हारा लड़का कैसा हुआ है, बहुत बड़ाई करते थे अपने लड़के की, बड़ा होशियार। तो ये जो बातें चलती हैं ना, ये पूरा सराउंडिंग ही हमारा इन्हीं बातों से, ये जो सराउंडिंग हमारा आजकल विशियस हो गया है ना, ये बड़ा निराश करता है युवकों को। लेकिन फिर भी जहाँ हमारे पास स्पिरिचुअलिटी होगी, स्पिरिचुअलिटी में जो राजयोग है, जो हर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। 1-1 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट भी किया जा सकता है। तो इसमें हमारा माइंड पावरफुल होने लगता है, क्योंकि नॉलेज के साथ पावरफुल। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज में हम ये बैलेंस सीखते हैं
नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों का संतुलन हो जीवन में। तो जहाँ नॉलेज काम नहीं कर रही है, वहाँ अगर हम पावरफुल हैं तो जल्दी ही हमारी नॉलेज भी फिर से जागृत जैसी हो जाएगी जो भूल गई है, और नॉलेज और आगे हम बढ़ा पाएंगे अपनी, और पावरफुल होने के कारण हम निराशा के अंधकार से जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो हमारी एजुकेशन है इसमें स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा पुट दिया जाए तो ये एजुकेशन परफेक्ट हो जाएगी। विदाउट स्पिरिचुअलिटी आवर प्रेजेंट एजुकेशन इज इनकम्प्लीट।